श्री जगन्नाथ संस्कृति में परिवार। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। महाप्रभु जगन्नाथ से हम प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु, जहां जहां मेरी दृष्टि जाए, मेरी दृष्टि पथ में आप और आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। जगन्नाथ संस्कृति में परिवार की जब हम बात करते हैं तो श्री मंदिर के उस गर्भगृह के रत्न सिंहासन पर जो सबसे बड़ा संपर्क है वो है भाई भाई का। हम बात करते हैं महाप्रभु बलभद्र जी के बारे में। बलभद्र रोहिणी पुत्र, महाप्रभु जगन्नाथ के बड़े भाई बलदाऊ। और जगन्नाथ संस्कृति में बड़े भैया का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और गरिमामय है। जगन्नाथ संस्कृति में महाप्रभु जगन्नाथ को अलग अलग दृष्टि से भक्त हमेशा देखता आया है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिन तिन तैसी, बाबा तुलसीदास कह गए हैं। किसी को महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा में स्त्रैण भाव दिखाई देता है, और जब ये स्त्रैण भाव दिखाई देता है तो महाप्रभु जगन्नाथ दक्षिण कालिका के रूप में, बलभद्र बड़े भैया बड़े दाऊ जो हैं वे उग्रतारा के रूप में, एवं मां सुभद्रा भुवनेश्वरी रूप में भक्तों को दर्शन देती हैं, भक्तों को अपना ममत्व बांटते हैं। वही महाप्रभु विष्णु के अवतार तो बलभद्र रुद्रावतार और मां सुभद्रा स्वयं योगमाया। और भगवान जगन्नाथ यदि विष्णु के अवतार हैं तो बलभद्र शेषावतार। और शेषावतार में महाप्रभु के हमेशा साथ रहे हैं हर युग में बलभद्र किसी न किसी रूप में। त्रेता युग की बात करें तो लक्ष्मण छोटे भाई थे, लेकिन हमेशा उन्होंने श्री रामचंद्र जी के रक्षण संरक्षण का दायित्व बखूबी निभाया। 14 वर्ष वन में अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ महाप्रभु स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जिस प्रकार से पलक आंख की रक्षा करती है, उस प्रकार से उन्होंने श्री रामचंद्र जी की रक्षा की है। आंख सबसे प्रधान अंग, सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम। दृष्टि सृष्टि सब कुछ इस आंखों के भीतर की ज्योति से, उसके प्रकाश से है। उसका संरक्षण किया पलक की भांति हर पल निर्निमेष भाव से। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, कंस से दूर ले जाने के लिए पिता वसुदेव एक छोटे से बेत की डाली में उन्हें सुलाकर जब यमुना पार करवा रहे थे, यमुना में भयंकर उफान, मूसलाधार वर्षा। यमुना पार करे तो कैसे करें? यमुना रौद्र रूप में, विकराल रूप में। श्री कृष्ण नन्हे से तभी जन्मे हैं और उनकी देह जो है भीग रही है। तब शेष एक छत्र बनकर उनके ऊपर आ जाते हैं और उनका रक्षण करते हैं, संरक्षण करते हैं। और गोकुल में बड़े भाई के रूप में नित्य प्रति उनके साथ रहकर अनेकों लीलाओं का अखंड, अविच्छिन्न और सुंदर हिस्सा बन जाते हैं। कभी छोटे भाई, कभी बड़े भाई, लेकिन हमेशा महाप्रभु के साथ ही रहे हैं।
जो सम्मान वे त्रेता युग में देना चाह रहे होंगे, उन्होंने द्वापर में बड़ा भाई बनाकर दे दिया। और इस कलयुग में, इस मर्त्यलोक में, उत्कल भूमि पर, जिसे भू वैकुंठ भी कहा जाता है, वहां पर भी बड़े भाई के रूप में विराजमान होकर महाप्रभु का संरक्षण, रक्षण वे कर रहे हैं। कितना सुंदर भाव है ना, भाई भाई के बीच का अद्भुत संबंध। और ये संबंध आज के युग में मनुष्यों के लिए एक आदर्श रूप में प्रस्तुत हो, यह अत्यंत आवश्यक भी है। अब देखते हैं दैनिक रीति नीतियों में महाप्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भैया बलदाऊ को किस प्रकार अग्राधिकार देते हैं। जगन्नाथ क्षेत्र है, जगन्नाथ मंदिर है, दूर दूर से भक्तजन महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन महाप्रभु स्वयं किसे अग्राधिकार देते हैं? अपने बड़े भाई बलभद्र को अग्राधिकार देते हैं, बड़े दाऊ को अग्राधिकार देते हैं। हर एक रीति नीति में प्रारंभ बड़े भैया से होता है। जगन्नाथ संस्कृति में परिवार की जब हम बात करते हैं तो श्री मंदिर के उस गर्भगृह के रत्न सिंहासन पर जो सबसे बड़ा संपर्क है वो है भाई भाई का। हम बात करते हैं महाप्रभु बलभद्र जी के बारे में। बलभद्र रोहिणी पुत्र, महाप्रभु जगन्नाथ के बड़े भाई बलदाऊ। और जगन्नाथ संस्कृति में बड़े भैया का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और गरिमामय है। मनुष्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितनी ही धन संपत्ति अर्जित क्यों न कर ले, कितना ही शक्तिशाली या रसूख वाला क्यों न हो जाए, लेकिन ज्येष्ठंच श्रेष्ठंच, जो ज्येष्ठ है वो श्रेष्ठ है। और ये बात जगन्नाथ संस्कृति में हमेशा दिखाई देती है, लोक के ठीक विपरीत। अब लोकाचार में देखिए ना, अगर छोटा भाई जो है, अगर कोई बड़ा आईएएस ऑफिसर बन गया है या मंत्री बन गया है या कहीं किसी ऊंचे पदवी पर आ गया है और बड़े भाई ने लौकिक रूप से वो सफलता हासिल नहीं की है, तो बड़े भाई की पूछ ही नहीं होती, वो पीछे छूट जाते हैं, उन्हें कोई पूछता नहीं, ना भाई और ना ही अन्य परिवारजन। लेकिन यहाँ जिनके नाम से ये क्षेत्र है, जिनकी महिमा है, जिन्हें देखने आते हैं, फिर भी बलदाऊ बड़े भैया की पूछ सबसे पहले होती है। रात की लगी हुई मुहर को खोलकर जब सुबह 5 बजे के करीब विशिष्ट सेवायत जो हैं श्री मंदिर का दरवाजा खोलते हैं, मणिमा की टेर लगाते हैं और जब भीतर जाकर रात के आभूषण, पुष्प एवं वस्त्रों को निकालने की बारी आती है, तो सबसे पहले सेवायत कहाँ जाते हैं? बड़े भैया के पास। सबसे पहले रीति नीति उनकी, सबसे पहले उनके कपड़े बदले जाते हैं, उनके रात के चढ़े हुए जो फूल हैं, जो मुरझा चुके हैं, उन्हें निकाले जाते हैं। दिन के हिसाब से जो सुबह के कपड़े हैं वो उन्हें पहनाए जाते हैं और तत्पश्चात सेवायत महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास जाते हैं। गलती से भी अगर महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास चले गए तो वो महान अपराध समझा जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अग्राधिकार किसे प्राप्त है? बड़े भैया को। महाप्रभु
किंचित मात्र भी इसे स्वीकार नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते कि बड़े भाई के होते हुए सेवा प्रथम उनकी हो। लौकिक दृष्टि से अगर छोटा भाई शक्ति में है, पावरफुल है, सबसे पहले सेवा उसकी हो, जो सेवक हैं वो सबसे पहले उनकी सेवा करें। लेकिन जगन्नाथ संस्कृति में ऐसा नहीं होता। एक अद्भुत उदाहरण जो हम सबके लिए है। सबसे पहले जब पुष्पालक सेवक महाप्रभु के पास जाते हैं उनके वस्त्रादि ठीक करने, तो पहले उन्हें बलभद्र के पास जाना होता है। उनके वस्त्रादि ठीक किए जाते हैं, पुराने फूल जैसे मैंने कहा निकाले जाते हैं, आभूषण निकाले जाते हैं, और जो पहली मंगल आरती होती है वो आरती सबसे पहले बड़े भैया बड़ दाऊ बलभद्र जी की ही होती है। एक क्रम बंधा हुआ है, वो क्रम टूट नहीं सकता। चाहे वह सुबह उठने के बाद दंत धावन करना हो, मुख प्रक्षालन करना हो, या बिंब स्नान करना हो। महाप्रभु दारू ब्रह्म है, तो वो हर दिन निज स्नान नहीं करते, बिंब स्नान करते हैं। बड़े बड़े दर्पणों में उनकी प्रतिमा पर चंदन, आंवले का चूर्ण, कर्पूर चूर्ण आदि से मिश्रित जल से उन्हें, सुवासित जल से उन्हें नहलाया जाता है, लेकिन उनके बिंब को, उनके विग्रह को नहीं। ये जो नीति है, ये नीति भी प्रारंभ होती है बड़े भैया से, बलभद्र जी से। तत्पश्चात जो गोपाल वल्लभ भोग लगता है, वो भोग जो हम ब्रेकफास्ट कहेंगे, जिसमें विशेष प्रकार के व्यंजन होते हैं, और वो भोग भी सबसे पहले बड़े भाई के पास ही जाता है। क्रम है, बड़े भाई के पास, फिर महाप्रभु के पास, तत्पश्चात मां सुभद्रा के पास, श्रीदेवी, भूदेवी एवं चक्रराज सुदर्शन जो विराजमान है। इस तरह से क्रम से चलता है। कपड़े बदलने की बारी आती है, कपड़े बदल रहे हैं, तड़प लागी अर्थात अवकाश नीति के लिए जो विशेष प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं वो वस्त्र पहनाना हो, अवकाश करना हो, जो कि हम बात कर रहे थे दंत मांजने की, स्नान की, ज्योतिष विचार करने की, क्योंकि हर दिन पंचांग श्रवण तो होता ही है। आज का दिन क्या है, समय क्या है, ये सारी चीजें महाप्रभु के समक्ष बतलाई जाती हैं। ये सब सूचनाएं जो देनी है, सब कुछ प्रारंभ बड़े भैया से होता है। और तत्पश्चात जितनी भी रीति नीतियां दिन की आगे बढ़ती हैं, उन सभी में महाप्रभु बलभद्र जी को अग्राधिकार दिया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ दैनिक रीति नीतियों में नहीं, जब कोई उत्सव होते हैं, जब कोई विशेष प्रकार के जो त्योहार होते हैं, विशेष तिथियां होती हैं, तब भी महाप्रभु अग्राधिकार सिर्फ और सिर्फ बलभद्र जी को ही देते हैं। ये विशेषता है जगन्नाथ संस्कृति की। क्यों? क्योंकि ज्येष्ठंच श्रेष्ठंच, जो ज्येष्ठ है वही श्रेष्ठ है। इन संबंधों के माध्यम से महाप्रभु जगन्नाथ मर्त्यलोक में अलग अलग अपनी लीलाओं के माध्यम से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। वो बंधन सुंदर संबंधों का बंधन है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना मनुष्य की गति नहीं है, और परिवार मनुष्य और समाज के बीच का वो सेतु है जो इन दोनों को जोड़ता है। आज सेतु टूट रहे हैं, छिन्न भिन्न हो रहे हैं, अर्थात परिवार टूट रहे हैं, छिन्न भिन्न हो रहे हैं। जगन्नाथ संस्कृति से प्रेरणा लेने की, उनसे सीखने की आवश्यकता आज पूरे विश्व को है। भारतवर्ष में 4 धामों की परिकल्पना है।
रामेश्वरम दक्षिण में, पूर्व में जगन्नाथ क्षेत्र, उत्तर में बद्रिकाश्रम एवं पश्चिम में द्वारका। भगवान विष्णु इन सभी क्षेत्रों पे अपने अलग अलग सुख को प्राप्त करने के लिए या भक्तों द्वारा किए जाने वाले पूजा को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। पुरी क्यों आते हैं? पुरी वे भोग खाने आते हैं। यहां हर दिन 56 भोग लगते हैं। हर समय अलग अलग प्रकार का भोग लगता है। और इस भोग की विशेषता क्या है? इस भोग की विशेषता ये है कि स्वयं महालक्ष्मी इस भोग को पकाती हैं। वैष्णवाग्नि पर यह भोग बनता है। 16 मंत्रों के वैष्णव मंत्र से यह दीक्षित होता है और विशेष यंत्र पर रखकर इसे भोग लगाया जाता है। हमारे महाप्रभु भोग प्रिय है। अलग अलग प्रकार का रुचिर खाद्य जिसमें षडरस हो उन्हें भले लगते। महाप्रभु के इस क्षेत्र में आकर आनंद बाजार में भोग का आनंद लीजिए तो आप समझेंगे कि महाप्रभु यहां पर भोग खाने के लिए पुरी में क्यों विराजमान है। ऐसे भोग रसिया महाप्रभु जो भोग खाने के लिए यहां विराजमान है और जब भोग लगने की बारी आती है तब भी बड़े भैया को पहले भोग लगता है, उसके बाद ही वे खाते हैं। सम्मान देखिए बड़े भाई का। अग्रज हैं, पहले जन्म लिया है, हर तरह से उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए, उनकी योग्यता और उनको जो पदवी मिलनी चाहिए वो महाप्रभु ने हमेशा दिया है। कितना बड़ा संदेश है मानव जाति को, जहां मनुष्य आज ऊंच नीच का भेद भूल रहा है, बड़े छोटे का भेद भूल रहा है। एक क्षण नहीं लगता बड़े भाई से लड़ने झगड़ने और सभी संबंधों को तोड़ लेने में। वाह महाप्रभु जगन्नाथ, वाह! कितनी सुंदर तरीके से अपने भाई को अग्राधिकार देते हुए उन्हें अग्र पूज्य मान रहे हैं, उन्हें सबसे पहला स्थान दे रहे हैं हर दैनिक रीति नीति में। यही तो सौंदर्य है जगन्नाथ संस्कृति का, यही तो सौंदर्य है जगन्नाथ परिवार का, यही सौंदर्य है जगन्नाथ के संबंधों का, यही सौंदर्य है उन संबंधों में रिसने वाले, रसने वाले, बसने वाले अमृत तत्व का जो महाप्रभु का हो जाता है। उसे इस अमृत तत्व के पान करने का सौभाग्य भी मिल जाता है और तब जो चमक आती है मानवीय संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में, उसकी कोई तुलना नहीं। और जब परिवार संभल जाएगा, संबंध संभल जाएंगे, तो सोच के देखिए ना, ये संपूर्ण विश्व भी रत्न सिंहासन और श्री मंदिर सा सुशोभित होने लगेगा, जहां का हर एक संबंध पवित्रता से और सौंदर्य से भरा हुआ है। अब इतने सेवकों की बात की है तो पालिया सेवकों की भी बात कर लेते हैं। पालिया अर्थात बारी बारी से जिनकी बारी आती है, और जब इनकी बारी आती है तो जगन्नाथ जी के मुंह में वो वहां नहीं चले जाते। सबसे पहले बलभद्र के समक्ष ही अपना संपूर्ण भक्ति को निवेदित करते हैं और उनका कार्य सबसे पहले करते हैं। ये विशेषता है जगन्नाथ संस्कृति में। जिन मर्यादाओं की हम बात कर रहे थे, जब नित्य रीति नीतियों में वस्त्र परिवर्तन की बारी आती है तो एक ही रत्न सिंहासन पर जेठ भी है और भाई बहू भी है। जब
श्रीदेवी भूदेवी के वस्त्र बदलने होते हैं, तब क्या करें? मर्यादाओं के संरक्षण हेतु बीच में टेरा बांध दिया जाता है, अर्थात पर्दा लगा दिया जाता है, ताकि श्रीदेवी भूदेवी के वस्त्र परिवर्तित कर सके। कितनी मर्यादा है देखिए। आजकल के समाज में वस्त्रों को मर्यादाओं से दूर करके मर्यादा विहीन जिस तरह से बनाया जा रहा है, वहीं पर इन वस्त्रों के धारण करने, बदलने आदि में भी कितने मर्यादाओं का पालन जगन्नाथ संस्कृति में दिखाई देता है। और जब महाप्रभु जगन्नाथ और उनसे पहले बलभद्र जी के वस्त्र बदले जाते हैं, तब भी बीच में टेरा पड़ जाता है, क्योंकि ये मर्यादा के विरुद्ध है। मर्यादाओं का सुंदर पालन अगर कहीं देखना हो तो जगन्नाथ संस्कृति में देखें, जिसकी चर्चा हम आने वाले समय में करते ही रहेंगे। आश्चर्यचकित कर देंगी ये मर्यादाएं और उनका सुंदर पालन तथा जगन्नाथ संस्कृति का सौंदर्य। महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं, सौंदर्य को, इसके अमृत तत्व को हमारे संबंधों में भी भर दें, इनसे प्रेरणा लें और सदा सर्वदा इन संबंधों का सुंदर निर्वाह करने की क्षमता एवं शक्ति महाप्रभु हमें दे। जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ संस्कृति में परिवार।